स्वागत है दोस्तों सोना ब्लॉग 03 चैनल पे। बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी कहानी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक दयालु और सुंदर रानी शासन करती थी। रानी का नाम रागिनी था। उनकी बुद्धिमत्ता और उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके राज्य में एक समस्या थी। खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था और राज्य के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। रानी रागिनी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा। कई सुझाव आए लेकिन कोई भी व्यावहारिक नहीं था। आखिरकार रानी ने खुद इस समस्या का हल निकालने की ठानी। वह जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर निकली, जहां लोगों का मानना था कि वहां रहस्यमय शक्तियां छिपी हुई है। जब रानी उस मंदिर पहुंची तो उसे वहां एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने रानी की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या का हल जादुई चिराग में है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस का प्रमाण देना होगा। साधु ने रानी को 3 परीक्षाओं से गुजरने का निर्देश दिया। पहली परीक्षा थी सत्य की। रानी को जादुई शीशे के सामने खड़ा किया गया, जो हर इंसान के भीतर छिपी सच्चाई को दिखाता था। रानी ने शीशे के सामने अपनी सच्चाई स्वीकार की। उन्होंने माना कि उन्होंने हमेशा अपने राज्य और लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ निर्णयों में वह कमजोर पड़ गई थी। शीशे ने उनकी ईमानदारी को स्वीकार किया और अगली परीक्षा के लिए रास्ता खोल दिया। दूसरी परीक्षा साहस की थी। रानी को एक गहरी खाई को पार करना था, जहां चारों ओर अंधकार था और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। रानी ने अपनी हिम्मत जुटाई और बिना डरे आगे बढ़ती रही। उन्होंने अपने दिल में बस अपने राज्य और जनता का भला सोचा। जैसे ही उन्होंने खाई पार की, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। अंतिम परीक्षा बलिदान की थी। रानी को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। रानी के लिए उनकी मां की दी हुई अंगूठी सबसे प्रिय थी, जो उनकी ताकत और समृद्धि का प्रतीक थी। बिना झिझके उन्होंने अंगूठी को त्याग दिया। तभी साधु ने कहा, तुम्हें अपनी निस्वार्थता और समर्पण का प्रमाण दे दिया। जाओ, ये जादुई चिराग तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा। रानी ने चिराग लिया और साधु का धन्यवाद दिया। जब रानी ने चिराग को रगड़ा तो उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मालकिन, आपका हर आदेश मेरा धर्म है। रानी ने जिन से अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का आदेश दिया। जिन ने तुरंत खजाने भर दिए, सूखे खेतों में हरियाली ला दी और राज्य को खुशहाली से भर दिया। रानी रागिनी ने जादुई चिराग का उपयोग कभी स्वार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया। जल्द ही उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया और रानी का नाम इतिहास में दयालुता और बुद्धिमत्ता की मिसाल बन गया। इस तरह जादुई चिराग और रानी की कहानी ये सिखाया कि सच्चाई, साहस और
निस्वार्थता से हर समस्या का समाधान संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।